आपकी न्यूज़ का सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्ते। और आज हम आपकी न्यूज़ का एपिसोड 986 आपके सामने पेश करने वाले हैं। और हम आभार हैं हमारे प्रोडक्शन डायरेक्टर अनूप शर्मा जी हैं, और दिल्ली से रचना जी जुड़े हैं, और मैं हैदराबाद से जुड़ा हूं। हम आपके सामने पहले गुजरात के समाचार रखेंगे अनूप जी। और अनूप जी, हम बताइए आज का क्या समाचार है। सर धन्यवाद एकेएन के सभी दर्शकों का। गुजरात के अंदर 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहे क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी यहाँ पर आए थे। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा न्यूज़ है वो यही है कि गुजरात में अब जो अरविंद जी को इतना पसंद करने लगे हैं लोग बाग कि गुजराती ही मानने लगे, क्योंकि गुजरात के 2 बड़े इवेंट, एक में जहाँ पर क्षत्रिय कम्युनिटी के द्वारा एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहाँ पर पर्सनली आमंत्रण मिल रहा है। और दूसरा आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं, लेकिन उन्होंने कोली कम्युनिटी के से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन 2000 से ज़्यादा बच्चियों का जब शादी होता है, तो विटनेस के रूप में अरविंद केजरीवाल जी को भावनगर बुलाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल जी रुके और इस जब वो रुके थे, तब उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ट्रेड डील के डील है, उसके बारे में जो उन्होंने बताया है, वो एक एन गुजराती पर और एक एन हिंदी पर भी आप वो उसको देख सकते हैं। और आम आदमी पार्टी की जो यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, उस पर भी वो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आप उसको भी ज़रूर देख सकते हैं। तो सर बेसिक तो यही है। और आज से ईशुदान गढ़वी जी, प्रवीण राम और मनोज सोरठिया जी, इन तीनों ने एक यात्रा शुरू की है, पद यात्रा शुरू की है, जो 8 तारीख तक के लिए है, जिसमें किसान बचाओ परिवर्तन लाओ किसान बचाओ, ये नारे के साथ इन्होंने किसानों के 5 मुख्य मुद्दे उठाकर लोगों के साथ, लोगों के बीच, लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम शुरू किया है। तो गुजरात का असर इतना ही है अभी तो फिलहाल। बहुत अच्छा अनूप। गुजरात में बहुत बदलाव आने वाला है। अब हम निवेदन करते हैं रचना जी से। रचना जी, आप दिल्ली और यूपी का समाचार बताइएगा। हाँ, जरूर सर, धन्यवाद। एकेएन डेली न्यूज के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। दिल्ली से खबर है कि एक तरफ तो दिल्ली में एआई समिट चल रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी के जो स्कूल है उनकी हालत इतनी जर्जर है कि वहाँ पे टीचर्स भी स्कूल जाने से डर रहे हैं कि पता नहीं कब छत गिर जाएगी उसकी। और आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार, और जो केयर टेकर है स्कूल के, वहां से भी बार बार कंप्लेंट्स की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सवाल यही है कि क्या बच्चों की जान खतरे में डालकर भारत विश्व गुरु बनेगा। दूसरा, एमसीडी के ही शारदा नॉर्थ जोन से करावल नगर विधानसभा में एक बनने वाली सड़क का टेंडर जारी किया गया था, उसमें बड़े भ्रष्टाचार का उदाहरण देखने को मिल रहा है। विभाग ने लगभग इसके लिए 2.25 करोड़ धनराशि खर्च करने का अनुमान लगाया था, लेकिन एक कंपनी इसको आधे रेट में बनाने के लिए तैयार हो गई है। वो 1 करोड़ 1 लाख लेके इसको बनाने के लिए बोल रही है। तो ऐसे में सवाल ये कि इतनी कम धनराशि में सड़क कैसे बन पाएगी। इस संबंध में एमसीडी कमिश्नर से भी शिकायत की गई है, जिसमें कहा गया है कि टेंडर प्रक्रिया शुरू करने से लेकर टेंडर अलॉट करने तक में डिवीजन में भारी धांधली हुई है। जो ठेकेदार आधे रेट में सड़क बनाएगा, क्या वो सड़क में मटेरियल क्या लगाएगा वो। तो ये एक घोटाला सामने आया है। दूसरी तरफ यूपी से संजय सिंह जी ने जो कोट द्वार में दुकानदार का बचाव करके जो भाईचारा का दीपक, एक जिम ट्रेनर दीपक जी ने जलाया था, उससे संजय सिंह जी ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जो भाईचारे का दीपक इन्होंने जलाया है उसको बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो आम आदमी पार्टी उनके साथ पूरे दमखम के साथ खड़ी हुई है। दूसरी, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन के विस्तार हेतु और आगामी जिला पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जिलावार बैठक जारी है। तो जिस भी
कोई उससे जुड़ना चाहे तो वो उसमें जा सकता है। तीसरी लखनऊ से है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन के लखनऊ सेंट्रल, गोमती नगर, जानकीपुरम और अमौसी जोन में मीटर की गलत फीडिंग के कारण 2000 उपभोक्ताओं को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ता के सीलिंग सर्टिफिकेट और बिजली बिल में दर्ज मीटर नंबर आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। इसके कारण ना तो उपभोक्ताओं के स्मार्ट ऐप पर बिल अपडेट हो रहे हैं और ना ही वो सही रीडिंग का भुगतान कर पा रहे हैं। तो तीसरा है, उत्तम नगर विधानसभा में संजय सिंह जी ने संत गाडगे मिशन स्वच्छता अभियान के जनक समाज सुधारक संत गाडगे महाराज जी के 151वें जन्म दिवस समारोह में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वालों के पास कोई सकारात्मक संदेश नहीं होता है। देश को आगे ले जाना है तो संत गाडगे महाराज जी जैसे महापुरुषों की वैज्ञानिक और मानवीय सोच को अपनाना होगा, जो हमें एक बेहतर इंसान और जागरूक समाज बनाने की राह दिखाते हैं। वहीं पर उन्होंने कहा कि जो यूपी का बजट सरकार के बजट में 2% शिक्षा पे और 2% स्वास्थ्य बजट के साथ 2047 तक विकसित भारत का सपना अधूरा है। अशिक्षित और अस्वस्थ रहकर भारत को विकसित भारत नहीं बनाया जा सकता। तीसरी खबर है, हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है सामने। हरियाणा के 18 विभागों के खातों में 590 करोड़ का फ्रॉड मामला सामने आया है और ये धोखाधड़ी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हुआ है। लेकिन हरियाणा के सारे विधायक, मंत्री सब खामोश है, बीजेपी, कांग्रेस सब खामोश है। तो इस पे ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सभी चुप्पी साधे हुए हैं। मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी। मैं राजकोवली हैदराबाद से हूं। मैं बताने वाला हूं आपको पंजाब का समाचार और आवश्यक समाचार, ये दोनों चीज मैं बताने वाला हूं। पंजाब में भगवंत मान गवर्नमेंट ने एक मेरी रसोई बोल के एक कार्यक्रम शुरू किया है। ये स्कीम है। इसके अंदर क्या होता है कि 40 लाख जो फैमिलीज हैं, जो गरीब तबके हैं, उन लोगों को अप्रैल 1 से लेके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट उसके तहत उन लोगों को एक खाने का किट दिया जाएगा। वो किट के अंदर 2 किलोग्राम दाल मिलेगा, 2 किलोग्राम शुगर, चीनी और 1 किलोग्राम सॉल्ट, और इसके पास 200 ग्राम्स जो है वो हल्दी और हल्दी पाउडर और 1 लीटर का मस्टर्ड ऑयल कुकिंग के लिए, ये सब मिलेगा। ये जो गेहूं मिल रहा है उसके अलावा ये भी मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है। पंजाब में बहुत एग्जाम्पलरी गवर्नेंस चल रहा है, आपको मालूम है। और वहाँ मार्च 6 तारीख से असेंबली का बजट भी शुरू होने वाला है। इसमें कई पंजाब की महिलाओं का उम्मीद है हजार रुपया हर महीना मिलने का जो डिसीजन है वो ये कैबिनेट में, ये बजट में लिया जाएगा। और एक्साइज ड्यूटी जो पंजाब में बनती है उसका बहुत बड़ी स्तर तक बढ़ावती हो गया है। आप अगर देखेंगे 2022 में जब मान साहब का सरकार बना था 6200 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी था। अभी जो है प्लान ये है 26-27 फाइनेंशियल ईयर का 12,800, इसका माने डबल से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का प्लान है और हो भी जाएगा शायद। और कई सारे यूथ कांग्रेस के पंजाब के जो नेता लोग हैं वो आम आदमी पार्टी में जुड़ गए हैं। और शिक्षा क्रांति के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो पंजाब में काफी अच्छा काम हो रहा है। अभी इसके बाद हम आवश्यक समाचार सुनाते हैं। इसका मतलब न्यूज दैट मैटर्स। ये न्यूज हमसे छुपाया जाता है जो मीडिया रहती है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, लेकिन हम यहाँ आपके न्यूज में प्लेटफॉर्म में हर दिन बताते हैं। एक यूपी में बहुत शर्मनाक चीज हुई है। तो
13,000 रुपये का जो नोटबुक्स वगैरह जो नर्सरी स्कूल में बांटने का जो दिया गया था गवर्नमेंट से, उसको वो स्कूल का हेडमास्टर, वो यूपी का बहराइच एक जगह है वहां का, उन्होंने 4 रुपया प्रति किलो का दाम से उन्होंने बेच दिया था। जो स्क्रैप डीलर रहता है, जो हम लोग न्यूज़पेपर बेचते हैं, उनको बेच दिया था। ये बहुत शर्मनाक चीज है। और एसआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था, यूपी में जो अकबर नगर रेसिडेंट्स जो रहने वाले हैं, उन्होंने बोला था कि हमारा बराबर सुनवाई नहीं हो रहा है, हमारा वोट काट दिया जा रहा है। तो वो बोल रहा था कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जाओ, हमारे पास मत आओ। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और हरियाणा में जो घोटाला हुआ, रचना जी ने आपको बताया, वो घोटाला का 590 करोड़ का बैंक अकाउंट जो गवर्नमेंट का है, वो उससे पैसा गायब हो गया है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। और फतेहपुर जगह में पीडब्ल्यूडी का रोड जो है, बीजेपी का एमएलए कृष्णा पासवान बोल के महिला है, उन्होंने पूरा चेकिंग करके तार वगैरह डांबर ठीक है कि नहीं वो सब करी थी, लेकिन वो जो चीज है वो नीचे झुक के गिर गया है सड़क। ये हालत है यूपी में रोड्स का। और एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बड़े बड़े चीज बोला जा रहा है। और ये बोल रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी में एडल्ट्रेशन जो मिलावट होता है उसको हम एआई यूज करेंगे। ये सब बड़ी बड़ी बात है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर एआई का कोई भी यूज नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 6 साल में से 2.6 लाख लोग जो है मिसिंग है, मतलब गायब हो गए हैं। ये है मध्य प्रदेश का बीजेपी का गवर्नमेंट का हालत। उसमें कई सारे लड़कियां हैं, विमेन है, महिलाएं भी है। हैदराबाद का ओल्ड सिटी, वहाँ थोड़ा गरीब तबके के लोग रहते हैं। वो स्कूल्स में इतने सारे, छोटी सी जगह में इतने सारे बच्चों को भरा जा रहा है। उन लोगों को ना फैन है, ना बैठने का मेज है, बैठने का और यूज करने का मेज है, कुर्सी है, ये कोई सुविधाएं नहीं है। मोदी जी बोलते हैं कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन अभी बीजेपी का एमपी का बात है, उनको खुले आम रंगे हाथ पकड़ा गया था 5 लाख रुपए का रिश्वत लेते हुए। यह है समाचार, जो आवश्यक समाचार। और आप लोग रोज ये आपकी न्यूज का जो यूट्यूब चैनल है AKN टीवी इंडिया में, हमारा हिंदी में न्यूज सुनिएगा। ये हम और आप जैसे वॉलंटियर्स चलाते हैं, कोई जर्नलिस्ट वगैरह बड़े लोग नहीं है। आप हमें एनकरेज कीजिए, आपको देख के उसमें कमेंट कीजिए, हमें देख के फिर उसमें आपका जो कमेंट्स रहते हैं, एंगेजमेंट रहता है, उससे और बढ़ चढ़ के लोग देख पाएंगे इसी न्यूज को। और दूसरा हमारा एक प्रोग्राम और है, सुबह आपकी न्यूज एक ट्विटर हैंडल का है, उसके ऊपर 7:30 से 9:30 मॉर्निंग आपकी न्यूज और अच्छे अच्छे डिस्कशंस, और लोग काफी जुड़ते हैं। एवरेज में 200 से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, और आप भी जुड़िए, उसमें अच्छा नॉलेज मिलता है और बॉन्डिंग भी हो जाता है बाकी वॉलंटियर्स के साथ। हमारा और एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है जिसमें कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं होता है, उसका नाम है आपके महफिल। वो अगर आप ये यूट्यूब, ये जो ट्विटर हैंडल है न्यूज आपके का, अगर आप उसको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको दिखेगा। वो शाम को होता है 7:30 बजे और कभी कभी 8:30 बजे। उसमें
गाने और क्लासिकल गाने, हर भाषा के गाने, शायरी, कविता, ये सभी होता है। वो भी बहुत बड़ा स्तर का रहता है, अच्छा है, आप ज़रूर उसमें जुड़िए। फिर फ्राइडे के दिन हमारा एक आपके सिपाही बोल के प्रोग्राम चलता है, जिसमें जो हमारे कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का ही पार्टी है, तो ये लोग जो काम कर रहे हैं इंडिया में ऑनेस्ट पॉलिटिक्स को लाने के लिए, उन लोगों का जो कहानी है, उन लोगों का जो सफ़र है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इंटरव्यू होगा और आप सवाल भी पूछ सकते हैं। ये आपके न्यूज़ का इंग्लिश में हर दिन 5 दिन हफ्ते में आपको एक न्यूज़ लेटर मिलेगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे कार्यक्रम है। हम लोग वॉलंटियर्स चलाते हैं, अपना काम करते करते, जो धंधा हो, नौकरी हो, और हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो हम लोग। और दूसरा 2 और कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, वो है आपका फैक्ट चेक। वो एक अभी हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसमें आजकल जो फर्जी खबर चल रहा है उसके ऊपर पर्दाफाश करते हैं। आप वो आपके फैक्ट चेक का यूट्यूब चैनल जरूर देखिएगा। फिर हमारा आपके लीगल बोल के और एक प्रोग्राम है, वो ट्विटर के ऊपर स्पेस है, वो होता है थर्सडे का दिन, 2 थर्सडेज महीने में, फर्स्ट थर्सडे और थर्ड थर्सडे। उसमें 2 लॉयर्स को लाते हैं हम लोग। वो लॉयर्स आप लोगों का जवाब देंगे। अगर आप कोई कुछ ट्वीट कर दिया, कुछ फेसबुक में पोस्ट कर दिया कि उससे आपको कुछ लीगली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कि वो सही है कि नहीं है, आपका राइट है कि राइट नहीं है। अगर राइट भी नहीं है, आजकल आपको लीगल प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये लॉयर हमारे हेल्प करेंगे आपको। ये सभी चीज़ों का डिस्कशन होता है। वैसा हम बहुत कार्यक्रम चलाते हैं, उसमें आप भी जुड़िए, आप भी सहायता कीजिए। और हमारा ये सब सुनने के लिए आपको बहुत-बहुत आभार। और रचना जी, आपको नमस्कार। और अनूप, आपको भी हमारा बहुत तहे दिल से शुक्रिया और बधाई। थैंक यू वेरी मच।